वीक के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल में किसी रिसर्च के लिए जा रहा था, जहां एक लेक के पास उन्हें बहुत सारे एग्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब प्रोफेसर उनमें से एक एग को अपने साथ ले जाने के लिए पैक कर रहा था कि उसी वक्त लेक में से एक मॉन्स्टर स्नेक निकलता है, जो पिराना फिश और एनाकोंडा का कॉम्बो था, यानी पिरानाकोंडा। और ये पिरानाकोंडा लेक से निकलकर प्रोफेसर की टीम को खा जाता है, लेकिन प्रोफेसर वहाँ से बचकर भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर का पायलट जैसे ही पिरानाकोंडा को देखता है, हेलीकॉप्टर को वहाँ से ले जाने लगता है, पर पिरानाकोंडा हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। हेलीकॉप्टर को देखकर प्रोफेसर काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसके यहाँ से जाने के लिए ये एक ही सोर्स था। सीन्स शिफ्ट होते हैं जहाँ उसी जंगल में किसी मूवी की शूटिंग चल रही थी और मूवी के डायरेक्टर के साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। यहाँ पर हम उस मूवी में काम करने वाले रोज और जैक को भी देखते हैं, जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो रोज से लाइट मीटर के बारे में पूछ रही थी। रोज उसे बताती है कि वो लेक के किनारे पर है। अब जैसे ही वो लड़की लेक के किनारे उस लाइट मीटर को ढूंढ रही थी, वहाँ पिरानाकोंडा आ जाता है, जिसके आने को वो लड़की फील नहीं कर पाती। और अब जब वो लाइट मीटर उठाकर ऊपर देखती है तो पिरानाकोंडा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बहुत जोर से शाउट करते हुए भागकर जंगल की तरफ चली जाती है, लेकिन यहाँ पिरानाकोंडा भी उसके पीछे आ जाता है और उस लड़की के नीचे गिरते ही उसका पूरा पाँव खा लेता है। इसीलिए वो चल नहीं सकती थी और अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। तभी पिरानाकोंडा उस पर अटैक करता है और उसे इनगल्फ कर लेता है, यानी पूरा खा जाता है। तीन दोबारा रोज और जैक की तरफ जाते हैं, जहाँ रोज उसे अपनी पिरानाकोंडा की रिसर्च के बारे में बता रही थी, लेकिन जैक उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो जैक को बताती है कि रिसेंटली इन्हें जंगलों में देखा गया है, लेकिन जैक उसकी बात मजाक में उड़ा देता है। एक लड़की उस लेक के अंदर नहाने जा रही थी, यहाँ पिरानाकोंडा एकदम से उस पर अटैक कर देता है। लड़की जैसे ही पिरानाकोंडा को देखती है तो जोर से शाउट करती है, लेकिन इतने में एक ही टाइम में पिरानाकोंडा उसे पूरा ही इनगल्फ कर लेता है। यहाँ से प्रोफेसर की तरफ जाते हैं, जो फैक्ट्री को डिस्कवर करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गैंगस्टर आकर उसे किडनैप कर लेती है। इधर प्रोफेसर उन गैंगस्टर्स को समझाता है कि हमारे यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं, हमें जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन उसकी बात पर वो लोग हंसने लगते हैं और उसको फैक्ट्री के अंदर बंद कर देते हैं। इधर गैंगस्टर्स को प्रोफेसर की बैग की चेकिंग करते हुए वही एग मिलता है जो प्रोफेसर ने लेक से उठाया था। और अब मूवी में हम एक और डॉक्टर की टीम को देखते हैं, जो जंगल से ऐसे वीट फ्लावर लेने आए थे जिनसे इंसानों की क्यूरेशन यानी इलाज आसान हो सके। हर डॉक्टर उस फूल को ढूंढने के लिए अपनी टीम से अलग हो जाती है। दूसरी तरफ उस डॉक्टर की बाकी मेंबर्स को वो फूल मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें डॉक्टर की जोरदार चीख सुनाई देती है। वो लोग डर कर उस फूल को वहाँ से ले जाने ही वाली थी कि उधर भी पिरानाकोंडा आ जाता है। उन दोनों को चारों तरफ से ट्रैप करके बहुत बुरी तरह मारकर खा जाता है। अब सीन्स वहाँ शिफ्ट होते हैं जहाँ पर शूटिंग हो रही थी। हम देखते हैं कि एक एक्टर स्क्रिप्ट को याद करने के लिए लेक के पास आ जाती है, जहाँ वो पिरानाकोंडा को देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। और अब वो पिरानाकोंडा उसके पीछे था, लेकिन इससे पहले वो पिरानाकोंडा उस पर अटैक करता, वहाँ पे एक और पिरानाकोंडा आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो पिरानाकोंडा हैं और वो दोनों ही उस लड़की को खाने के लिए एक साथ अटैक करते हैं, जिससे उस लड़की की बॉडी पार्ट्स में चेंज हो जाती है। इस तरह उसकी बहुत हॉरिबल डेथ होती है। अब हम जैक को देखते हैं, जो उनकी मूवी के एक्शन डायरेक्टर के पास था। वो डायरेक्टर जैक को ऐसे फायर क्रैकर्स दिखाता है जो बहुत छोटे होते हैं और उनको जमीन पर गिराने से एक्सप्लोजन हो जाता है। दूसरी तरफ हम मूवी के डायरेक्टर को देखते हैं, जो सबको बता रहा होता है कि इस मूवी के इन्वेस्टर्स ने इस मूवी पर इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है, इसीलिए हमें शूटिंग बंद करनी होगी। इसे सुनकर सब लोगों को बहुत दुख होता है। अब जब सभी लोग वहाँ से वापिस जा रहे थे तो रास्ते में उन लोगों को गैंगस्टर्स मिल जाते हैं। लोगों को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर गए थे और इसी के साथ उनमें से एक गैंगस्टर डायरेक्टर के पाँव पर शूट कर देता है, जिससे वो लोग और डर जाते हैं और इन लोगों की बात मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जैक और वो एक्शन डायरेक्टर फायर क्रैकर्स को जमीन पर छोड़ते हैं, जिससे एक्सप्लोजन हो जाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। गैंगस्टर्स के कुछ लोग उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। गैंगस्टर्स के बाकी लोग उनकी बाकी टीम से फोन्स ले लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले चलते हैं। जैक और एक्शन डायरेक्टर को देखते हैं, जिनके पीछे उस गैंगस्टर के लोग थे, और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो लोग एक दूसरे से अलग होकर भागेंगे ताकि वो गैंगस्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। एक्शन डायरेक्टर के पीछे एक गैंगस्टर था, जिसे वो एक लकड़ी की हेल्प से मार देता है और दूसरी तरफ जैक भाग कर एक लेक में जंप लगा देता है।
लेकिन जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो कंटिन्यूअसली उस पर शूट कर रहा था। लेकिन जैक पानी में होने की वजह से बच जाता है। अब यहाँ पर पिरानाकोंडा आ जाता है और जैक के पीछे लगे गैंगस्टर को खा लेता है। यहाँ जैक उस गनर से तो बच जाता है पर पिरानाकोंडा को नहीं देख पाता, लेकिन उसे पता था यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। उससे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ उनमें से एक आदमी को प्रोफेसर की टीम का कैमरा मिलता है। इसकी रिकॉर्डिंग में वो पिरानाकोंडा को देखते हैं और डर जाते हैं। और अब हम एक कपल को बीच पर एंजॉय करते हुए देख रहे थे, जहाँ वो लड़का जब जंगल की तरफ जाता है तो उसे पिरानाकोंडा खा जाता है। और इधर उसके काफी देर बाद भी वापस न आने पर उसकी फ्रेंड डर रही थी, लेकिन वो अपने डर पर काबू पा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका फ्रेंड उसके साथ प्रैंक कर रहा है। हाँ, वो गैंगस्टर अपने लीडर से कहता है कि हम किसी स्नेक से नहीं लड़ेंगे। ये बताता है कि ये कोई स्नेक नहीं बल्कि पिरानाकोंडा है, पिराना फिश और एनाकोंडा का कॉम्बो। और साथ ही वो उनसे ये भी कहता है कि इस एग को भी हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो पिरानाकोंडा इस एग को ढूंढते हुए हमारे पास आ सकता है। लेकिन उनका लीडर ऐसा नहीं करता। वो एग को अपने पास रखता है क्योंकि उसे लगता है कि इस एग को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ गैंगस्टर का एक आदमी उन तीनों को बिठाकर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। फिर वो कहता है कि अगर हमें पैसे ना मिले तो हम 3 दिन के अंदर अंदर इन तीनों को मार देंगे। और इसी सीन में हम रोज को देखते हैं जो उस गैंगस्टर को अपने पास बुलाती है और साथ ही उसे ट्रैप करके उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। वो गैंगस्टर गुस्से में आ जाता है और अपने एक आदमी को रोज के पीछे भेजता है। इधर रोज भाग भाग कर लेक के पास आ जाती है जहाँ पिरानाकोंडा के एग्स थे। रोज उन एग्स को देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन इतने में वहाँ पर वो गैंगस्टर का आदमी आ जाता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ पर पिरानाकोंडा आ जाता है और उस आदमी को खा लेता है। ये सब देखकर रोज भागकर वापस आ जाती है। फिर जैक और उसका साथी भी फैक्ट्री तक पहुँच गए थे जहाँ उन्हें लगता था कि उन गैंगस्टर्स ने उनके साथियों को रखा है। वो जैसे ही टेलीस्कोप से देखते हैं तो उनको वहाँ पर रोज नजर आती है। हम जैक को देखते हैं जो गैंगस्टर के आदमियों को शूट कर रहा था और मार रहा था। साथ ही जैक का साथी उस फैक्ट्री पर एक बहुत बड़ा बम अटैच कर देता है और दूसरी तरफ जैक सभी लोगों को बचाकर बाहर ले आया था। लेकिन यहाँ वो डायरेक्टर जिसके पाँव में गोली लगी थी वो कहता है कि मैं चल तो नहीं पाऊंगा, फिर रुककर उन गैंगस्टर के आदमियों को रोकूंगा। यहाँ पर जैक उस डायरेक्टर को गन दे देता है और सभी साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ अभी वो कार के पास पहुँचे नहीं थे कि गैंगस्टर के आदमी उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग भी गन्स का यूज करते हुए उनका जवाब देते हैं। इन लोगों के दरमियान में जबरदस्त फाइट होती है। इतने में ही यहाँ पर पिरानाकोंडा आ जाता है। फिर सभी लोग फाइट छोड़कर पिरानाकोंडा को शूट करने लगते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी असर नहीं होता और वो देखते ही देखते गैंगस्टर की फीमेल साथी को खा लेता है और वो सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। दूसरी तरफ जैक का साथी जिसने उस फैक्ट्री पर बम लगाया था वो उस बम को एक्सप्लोर कर देता है। वो फैक्ट्री तो तबाह हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ किसी के शूट से वो भी मर जाता है। फिर अब हम देखते हैं कि वो लोग कार से वहाँ से बचकर भाग रहे थे, लेकिन पिरानाकोंडा भी उनके पीछे पीछे था और वो गैंगस्टर भी जो उस टाइम बच गया था एक बाइक से उनका पीछा करता है। इधर पिरानाकोंडा बहुत ही स्पीड से दूसरे रास्ते से होते हुए उनके सामने आ जाता है। जैक 1 मिनट के लिए गाड़ी रोकता है और वो लोग डर जाते हैं, लेकिन अब जैक गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देता है। सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। इतने में यहाँ वो गैंगस्टर उनकी कार पर रॉकेट बम से अटैक करता है जो पिरानाकोंडा को लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है, यानी इंजर्ड हो जाता है। हाँ, इतने में ही दूसरा पिरानाकोंडा आ जाता है। पहले पिरानाकोंडा को वीक देखकर वो उसे मार देता है। इधर आगे जाने पर जैक की गाड़ी खराब हो जाती है जिससे वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी वो प्रोफेसर उन लोगों को एक बोट के बारे में बताता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसे उस बोट का नहीं पता, इसलिए उन्हें चलकर उस बोट को ढूंढना पड़ेगा। सीन सब डायरेक्टर की तरफ शिफ्ट होते हैं जिसे हम देखते हैं कि वो बच गया था, जिसको रास्ते में वो लेडी मिल जाती है जो हमने बीच पर देखी थी। वो उसे बताती है कि मैं अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। यहाँ वो डायरेक्टर उसे समझाने लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड को उस स्नेक ने खा लिया होगा। लड़की डायरेक्टर की बात नहीं मानती और अपने फ्रेंड को देखने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। यहाँ उसे लेक के पास बहुत सारे एग्स दिखते हैं जिसे वो डायरेक्टर बताता है कि ये जरूर पिरानाकोंडा के एग्स होंगे। तो लड़की गुस्से में एक स्टिक से वो सारे एग्स तोड़ने लगती है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर पिरानाकोंडा आ जाता है और उस आदमी पर अटैक कर देता है। हाँ, वो उसके पाँव को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी खा जाता है। पिरानाकोंडा को देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी और बहुत जोर से शाउट कर रही थी कि तभी पिरानाकोंडा उसकी आधी बॉडी खा जाता है। जैक और उसके साथी जो बोट को ढूंढने में कामयाब हो गए थे और वो लोग अब बोट
में जाते हुए प्रोफेसर के बैग में वो एग देख लेते हैं और कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि ये एग की वजह से वो दोबारा हमारे पीछे आ सकता है। और इधर प्रोफेसर उसे कहता है कि मैं इसकी स्टडी करूंगा, जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि ये प्रोफेसर इस एग को नहीं छोड़ सकता। जैक को शूट कर देते हैं जिससे उसका शोल्डर जख्मी हो जाता है। गैंगस्टर्स को अब पैसे नहीं चाहिए थे, वो अब उस प्रेनाकोंडा को मारना चाहता था। इधर जैक उसे यकीन दिलवाता है कि हम उस प्रेनाकोंडा को मार सकते हैं, लेकिन यहीं पर प्रेनाकोंडा आ जाता है और वो एक एक करके उस गैंगस्टर के सभी साथियों को खाने लगता है। हाँ, जैक की एक साथी उन्हें कहती है कि मैं उन वेपन्स को लेकर आती हूँ, तुम और रोज यहाँ से चले जाओ। लेकिन इतने में एनाकोंडा सबको खाते हुए उसके पास आ जाता है और उसे भी खा जाता है। रोज ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, पर जैक उसे हौसला देता है। जैक उसे ये भी कहता है कि मैं उसे मार सकता हूँ और वो रोज को कहता है कि तुम बोट पर चले जाओ। अब जब रोज बोट की तरफ आ रही थी तो प्रोफेसर उस बोट को लेकर भागने ही वाला था। रोज प्रोफेसर को रोकती है और उस बोट में बैठ जाती है। इधर वो प्रोफेसर उस बोट को चलाने लगा था क्योंकि वो कहता था अब जैक भी मर जाएगा। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो उन वेपन्स को लेकर एक मोटर बाइक पर उस प्रेनाकोंडा को मारने के लिए निकलता है, लेकिन प्रेनाकोंडा तो एग के जरिए प्रोफेसर के पीछे आ रहा था। रोज प्रोफेसर को कहती है कि हमें ये एग गिरा देना चाहिए और वो उठाकर उसे गिराने लगती है। प्रोफेसर उसे कहता है कि एग बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हिस्ट्री बदल सकता है, लेकिन फिर भी रोज उसे पानी में गिरा देती है। और अब प्रोफेसर वो एग लेने के लिए बोट को वापस घुमा देता है। जैसे ही वो एग को पानी से निकालने वाला था, रोज उसे भी धक्का देकर नीचे गिरा देती है। उस एग को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इधर प्रेनाकोंडा पानी में प्रोफेसर को खा जाता है। रोज वो एग लेकर जैक के पास पहुँच जाती है। लोग उस एग को लेकर वापस लेक के पास पहुँच जाते हैं। वो लोग बहुत होशियारी से उस एग के अंदर बम फिट कर देते हैं और जैसे ही पिरानाकोंडा उनकी तरफ आने लगता है, वो उस एग को पिरानाकोंडा की तरफ फेंकते हैं और पिरानाकोंडा उस एग को इनगल्फ कर लेता है। पिरानाकोंडा के मुंह के अंदर ही वो बम एक्सप्लोर हो जाता है और पिरानाकोंडा इंजर्ड हो जाता है। हाँ, जैक और रोज उस बम को पिरानाकोंडा की तरफ फेंकते ही पानी में गिर गए थे, जिससे वो दोनों ही बच गए थे। हाँ, अब वो दोनों बचने पर बहुत खुश थे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो पिरानाकोंडा अभी भी जिंदा था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।